प्रोग्राम ऑन द फ्रंट और दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से स्टोरी भी ब्रेक कर रहा हूँ और डॉक्यूमेंट भी ब्रेक कर रहा हूँ। पहली दफ़ा मंजर-ए-आम पर आपके सामने डॉक्यूमेंट आ रहा है जो शहजाद अकबर ने इमरान खान साहब की हुकूमत के बिहाफ के ऊपर जाके एनसीए के साथ एग्रीमेंट किया। ये वो एग्रीमेंट है जो हुकूमत पाकिस्तान ने भी प्रोवाइड नहीं किया हमें, और ये एग्रीमेंट अब तक खुफिया था। ये वही एग्रीमेंट है जिसकी बुनियाद पर इसको सील कर कर कैबिनेट से अप्रूवल लिया गया। ये पहली दफ़ा किसी भी प्रोग्राम में इसको ब्रेक कर रहे हैं, हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। इस डॉक्यूमेंट को जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर है, ये 8 पेजेस का इसका एग्रीमेंट है जो हमें हासिल हुआ है, मौसूल हुआ है। और इस एग्रीमेंट के तहत हुकूमत पाकिस्तान यानी इमरान खान साहब की हुकूमत जो है, ये एग्रीमेंट दिखाएं था सामने, ये हुकूमत पाकिस्तान ने जो है हर लिहाज से इस एग्रीमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए कस्में और वादे और पता नहीं क्या कुछ उठाया। मैं आपको उसके क्लॉज कुछ पढ़ पढ़ के सुनाता हूँ तो आपको इससे अंदाज़ा होगा। इसके अंदर ये लिखा हुआ है, इस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के तहत जो है वो, अगर इसका क्लॉज 2.1.1 पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बल्कि 2.1 है, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अंडरटेक्स टू द एनसीए एंड द रिस्पॉन्सर्स दैट इट शैल कीप कॉन्फिडेंशियल द टर्म्स ऑफ दिस डीड, द टर्म्स ऑफ द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एंड एनी इंफॉर्मेशन relating to the accounts and the property. 2.1.2 not disclose any of the information referred to in the clause 2.1.1 whether in whole or in the part to any third party except as expressly permitted by this clause 2, यानी अगर कोर्ट मांगेगा तो बताया जाएगा, अदरवाइज ये नहीं बताएंगे। Not make any use of any information referred to in clause this and this, पूरी तरह इस वायदे को खुफिया रखने की पासदारी का अहद दिया इमरान खान साहब ने एनसीए को। और इसके अंदर जो सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है, ये वो अकाउंट है जो हुकूमत पाकिस्तान ने एक्चुअली अपना अकाउंट देना था, लेकिन उन्होंने बिजनेस टाइकून का वो अकाउंट दिया जो कि सुप्रीम कोर्ट का लायबिलिटी अकाउंट था। डेजिग्नेटेड अकाउंट जो लिखा हुआ इस दस्तावेज के अंदर के, वो डेजिग्नेटेड अकाउंट जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये पैसा जाना चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान ने खुद तस्लीम कर लिया कि ये डेजिग्नेटेड अकाउंट है। वो डेजिग्नेटेड अकाउंट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान का भी नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं था, वो ऑब्वियसली उन बिजनेस टाकून का था जिनका वो लायबिलिटी अकाउंट था। अगर हम उसको पढ़ें इंटरप्रिटेशंस के सेक्शन में, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो हमें मौसूल हुआ है आज, उसमें लिखा हुआ है कि डेजिग्नेटेड अकाउंट मींस द बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ द रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मेंटेन्ड विद नेशनल बैंक बेयरिंग अकाउंट नंबर PK20NBPA 047004151 51238163 एंड स्विफ्ट कोड NBP नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान APKKA02। ये वो अकाउंट है जो हुकूमत पाकिस्तान का अकाउंट नहीं है, ये वो अकाउंट है जो हुकूमत पाकिस्तान का होना चाहिए था। एनसीए को बादल नज़र में ब्लफ किया है इमरान खान साहब की हुकूमत ने इस डॉक्यूमेंट के तहत। और ये अकाउंट जो है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। ये अकाउंट एक्चुअली जो है ये बिजनेस टाइकून का है जो कि लायबिलिटी अकाउंट था। ये है वो डॉक्यूमेंट जो हमने आज इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से ब्रेक किया है। मैं इससे पहले अपने आज के मेन पैनलिस्ट से बात करूं, क्योंकि अभी भी बहुत से अहम सवालात हैं जो ज़रूरी है जिनका जवाब देना, उसके बगैर 14 साल की सज़ा जस्टिफाई नहीं हो सकती इमरान खान साहब पे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, अहमद अवैस साहब, कमर जमान कायरा साहब प्रोग्राम में अभी आएंगे, हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले इंग्लिस्तान से 2 बैरिस्टर हमने उनको जहमत दी है, बैरिस्टर फसी शाह और बैरिस्टर राशिद। आप दोनों माहिर कानून है बरतानिया के, इनसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फसी शाह साहब, आप इसमें एक प्रेस रिलीज है जो आपको हमने भेजी और ये खुफिया डॉक्यूमेंट भी भेजा, थोड़ा भी ये बताइएगा कि एक तरफ इस प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है कि वो जो बिजनेस टाइकून है उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का कोई क्राइम साबित नहीं हुआ, दूसरी तरफ नेशनल क्राइम एजेंसी को वो बिजनेस टाइकून 190 मिलियन पाउंड दे भी रहे हैं। अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में दे रहे हैं, इंग्लैंड में आउट ऑफ कोर्ट डील क्या मायने रखती है, ये पैसा किस कॉन्टेक्स्ट में, अगर ये क्राइम ऑफेंस नहीं हुआ, अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है तो बिजनेस टाइकून से एनसीए वाले ले क्यों रहे हैं, और एनसीए वाले फिर कोई मनी ट्रैवल एजेंसी तो है नहीं कि वो बिजनेस टाइकून के बिहाफ पे पैसे भेजते फिरेंगे। ये अगर पैसा क्राइम प्रोसीडिंग करनी है तो उसको इंग्लैंड में रहना चाहिए था, ये पाकिस्तान में क्यों आ रहा है और एनसीए के थ्रू क्यों आ रहा है, थोड़ा बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अब एक चीज बहुत जरूरी है समझनी, जो मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हैं यूके में, और वो 2 किस्म के होते हैं इन्फोर्समेंट के लिए। एक क्रिमिनल मनी लॉन्ड्रिंग है और एक सिविल मनी लॉन्ड्रिंग है। अब मनी लॉन्ड्रिंग ये जो इशू है कि जब कोई पैसा किसी के पास पाया जाए या एसेट जिस जो दे हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय क्रिमिनल प्रोसीड्स या उनको क्राइम के लिए यूज किया जाना हो, तो यहाँ की अथॉरिटीज वो एसेट वो पैसा कन्फिस्केट कर सकती हैं। इससे जब तक ये प्रूव न हो जाए कि ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है, इट रिमेन सिविल, और उसके लिए जो एनसीए है, ये यहाँ की अथॉरिटीज हैं, वो मजिस्ट्रेट कोर्ट से
ये पैसा हम सीज कर रहे हैं, मैक्सिमम 2 साल तक सीज कर सकते हैं और हर 6 महीने बाद उनको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। अब ये जो पैसा है ये उन्होंने लिखा भी है उसमें, मैंने कहीं देखा है कि ये सिविल मैटर है, इट इज अ सिविल मैटर, इट वाज नॉट क्राइम। तो उन्होंने इसको क्रिमिनल के तौर पे नहीं लिया, इसकी कन्फिस्केशन हुई, पैसे का शक था, गलत तरीके से आया, गलत मकसद के लिए यूज होना है। तो जब ये उन्होंने कॉन्फिस्केट किया तो उसके बाद दोनों पार्टीज की तरफ से निगोशिएशन हुई। यहाँ पे जो ये मनी लॉन्ड्रिंग के इस किस्म के केसेस हैं, दिस इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव टू लिटिगेट, इनको आगे चलाना। तो जो एग्रीमेंट हुआ है मुमकिन है ये एग्रीमेंट इस बेस पे किया कि आप मेरे पैसे हैं, पाकिस्तान से आए, वहां मैं टैक्स देता हूँ, मेरे एसेट्स हैं, ये मेरे पैसे आप वापस पाकिस्तान भेज दें। अब ये मैं नहीं कह सकता कि ये उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत ने पैसे में रीडायरेक्ट कराए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, या इनका कोई आपस में एग्रीमेंट था जिसके तहत ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। लेकिन आपके ख्याल में एनसीए को अंडरस्टैंडिंग यही दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला भेज दें, बिजनेस टाइकून ने कहा होगा वहां भेज दें और वो फैसला करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट, ये आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि उस वक्त ये चूंकि उन्होंने ये प्रेफर किया हो कि रादर देन यहाँ पे ये चलता रहे और ये हो, तो बेहतर है हम इनके मुल्क में भेज दें, वहाँ की आला अदालत सुप्रीम कोर्ट है वो इस पैसे को। और आपके ख्याल में एनसीए के अंडरस्टैंडिंग के तहत फिर ये पैसा जो है सुप्रीम कोर्ट के पास आना चाहिए था, ना कि सुप्रीम कोर्ट के किसी प्राइवेट लायबिलिटी अकाउंट में, am I right? ये सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है कि वो अपना प्राइवेट अकाउंट दे, अपना दे। ये तो चीफ जस्टिस उस वक्त का जो था, जब उनको बताया गया होगा। नहीं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने अकाउंट तो नहीं दिया ना, ये तो अब जो एग्रीमेंट हमारे सामने है डेजिग्नेटेड अकाउंट जो है वो तो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान ने इंडोर्स किया ना, वही अकाउंट जो लायबिलिटी अकाउंट है। एग्जैक्टली, अब हुकूमत पाकिस्तान ने इंडोर्स किया सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल, उसकी अप्रूवल के बगैर तो कोई सेपरेट डेजिग्नेट नहीं सर, लेकिन यहाँ पे कैबिनेट का अप्रूवल हुआ है। आप मेरे साथ ही रहिएगा, आप सही फरमा रहे हैं कि आपने कहा कि जी वो क्राइम तो साबित नहीं हुआ, ना बिजनेस टाइकून पे साबित हुआ, और उन्होंने कहा कि ये मामला जो है बजाय इसके आगे जाए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेज देते हैं, अगर पैसा तो आया वहीं से है, और एनसीए मान गए। अब बात ये थी कि वो अकाउंट कौन सा होगा, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी बताना था, जो टैली करे उस बिजनेस टाइकून के अकाउंट के साथ। ऐसा ही है फसी साहब? एब्सोल्युटली।